हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वापस मिल रहे हैं एक हफ्ते के बाद विद द फ्रेश सेट ऑफ करंट अफेयर्स। मार्च के फर्स्ट वीक की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा सा था, तो ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं हैं। और आई एम एब्सोल्युटली सर्टन ऑल ऑफ यूर फॉलोइंग की हो क्या रहा है। और यार, अब वो टाइम आ गया है, मैं बार बार आपको याद दिलाता जा रहा हूँ, प्लीज़ न्यूज़ देख लो, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़ देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। इन दोनों के अलावा देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। Please do follow both the things. Keep watching the news, keep reading the newspaper on a daily basis. Entrance clear karna hai, right? You want to be in the same set of colleges that many of us have been through, been able to get into. आपके पहले आपके friends, your seniors, they have been to these good places. Please ask them. Please ask them if I am saying anything wrong. Please ask people, your mentors at Prince Academy, at Edu Captain, sorry, नाम चेंज हो गया है, बार बार वही पुराना नाम दिमाग में आता है. प्लीज़ चेक विद योर मेंटर्स एट एडू कैप्टन इफ़ दे हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर एंड फॉलोइंग द वॉचिंग द न्यूज़ इस टाइम पे जब एंट्रेंस प्रिपरेशन एकदम पीक पे चली जाती है. को देर आर नो टू वेज अबाउट इट. और दूसरी चीज़ ये कि टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है, नहीं उस पर इंटरेक्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो. बहुत बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यू शुड रियली बी अवेयर कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है एंड हाउ गुड आर यू फेयरिंग. सी, इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंपेयर योर मार्क्स, बट डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट. जब डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा दूसरा बंदा ये चीज़ डिस्कस कर रहा है, दूसरा बंदा ये चीज़ें कर रहा है, वेयर डू आई स्टैंड. एम आई सेइंग दैट एवरी थिंग्स इम्पेरेटिव और आपको सब कुछ दूसरे बंदे की तरह करना चाहिए? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. बट इट इज़ सिंपली सेइंग कि आपको कोई कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है तो यू वुड गेट टू नो, अच्छा ओ ये भी टॉपिक है, चलो मैं इसके बारे में थोड़ी सी अपनी पर्सनल रिसर्च कर लेता हूँ. तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड मॉक्स तो आर, देर आर नो टू वेज अबाउट अटेम्प्टिंग मॉक्स. बिकॉज यार, ट्रस्ट मी, मान सच कह रहा हूँ, मैंने जिस टाइम पे एंट्रेंस क्लियर किया था, आई स्टिल वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ मॉक्स. बिकॉज आई यूज टू टेक माई मॉक्स सो सीरियसली कि मेरे को जितने मिल जाए कम थे. तो मेरे को जब मॉक मिलता था मैं बस करता रहता था. बिकॉज मॉक्स आपको इतना अच्छी तरह प्रिपेयर कर देता है कि यू डोंट हैव टू गो अराउंड लुकिंग फॉर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग लेवल पे चला जाता है क्वेश्चन को हैंडल करने का, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. और दूसरा, जहाँ तक रहा करंट अफेयर्स और जनरल स्टैटिक जीके, जो आप सब लोग कमेंट्स में पूछते रहते हो, तो स्टैटिक जीके के काफ़ी सारे वीडियोस हैं प्रोग्राम के अंदर. प्लीज़ मेंटर से बात करो, दे विल टेल यू हाउ टू एक्सेस दोज. और करंट अफेयर्स, यार करंट अफेयर्स इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. प्लीज़, जी के करंट अफेयर्स इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. बस आपको एक चीज़ याद दिला रहा हूँ कि ये एक सेक्शन है जहाँ पे आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो. और कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स नहीं होते यहाँ पे. दिस इज़ प्योरली यू फॉलोइंग वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू लाइक अ स्टोरी. और आपको बस वो स्टोरी याद रहती है तो खट से आप उसका जवाब दे देते हो आपको 2 सेकंड में. अगर आपको स्टोरी नहीं याद है तो ऑब्वियसली देर इज़ नथिंग मच यू कैन डू अबाउट इट. बट रेस्ट एवरीथिंग, द होल ऑफ करंट अफेयर्स जी के इज़ अ स्टोरी. रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको. फॉलो दीज एज अ स्टोरी एंड you would very easily be able to crack this particular section also. ओके, तो चलिए, वी वॉन्ट वेस्ट टू मच टाइम, सीधा टॉपिक पे चलते हैं. एंड टॉपिक पे जाने से पहले वही हमेशा की तरह चार चीज़ें, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, सो दैट वी कीप गेटिंग योर लव, वी कीप गेटिंग द मोटिवेशन, एंड ऑब्वियसली वी कीप bringing more and more for you and keep working hard for you. Okay? तो what really happened in the first week of March? तो मार्च के पहले हफ्ते में बहुत छोटा सा था, बिकॉज देवर लेस दैन 7 days दैट द एंटायर वीक रियली एंटेल्ड. तो बहुत जल्दी से टॉपिक्स ख़त्म कर देते हैं. पहला, 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे. ये 2015 से सेलिब्रेट करना चालू किया था. पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेशन इसकी चालू हुई थी. सी, इट्स नॉट रियली सेलिब्रेटिंग ओबेसिटी कि कोई मोटापे को कोई उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा और ना ही कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है. इट इज़ जस्ट टू इंक्रीज़ अवेयरनेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज़ अवेयरनेस दैट ओबेसिटी इज़ अ रियल प्रॉब्लम. मोटापा जिसे हम कहते हैं वो एक प्रॉब्लम है. नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी शेमिंग, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द रियल हेल्थ challenges that it brings about. Because there are a lot of ailments, lot of health risks that are associated with obesity. Some people have chronic obesity.
तो किसी का प्लीज़ इस तरह से मजाक उड़ाना, मोटा किसी को मोटा बोल के या किसी को कुछ और बोल के उसका मजाक उड़ाना इज़ अ वेरी बैड थिंग. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्रोनिक ओबेसिटी. People get fat and they gain weight not by choice but because of some genetic bodily makeup they have. Okay, so प्लीज़ अंतर समझो दोनों में. और दूसरा होता है कि आप बस खाते रहते हो, बस खाते रहते हो, ठूसते रहते हो और उससे आप मोटे होते रहते हो. दैट इज़ वेरी रिस्की. इवन क्रॉनिक ओबेसिटी इज़ रिस्की. उसके लिए भी डॉक्टर्स काफ़ी मेडिकेशन देते हैं, एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब करते हैं टू कीप द वेट अंडर वॉच. सो this whole program, observing World Obesity Day on 4th of March was set up to understand the risks associated with obesity and explaining to people as to how to handle it. Cool. Okay, what is the next one? द नेक्स्ट वन इज़ फोर्ड ने कुछ टाइम पहले टेस्ला ने मॉडल ई के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया था. टेस्ला इज़ अ इलेक्ट्रिक कार मेकर, राइट? ऑल ऑफ यू नो दैट. सो टेस्ला ने अप्लाई किया था, फिर फोर्ड ने कंटेस्ट किया उसको कि नहीं, मॉडल ई हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. और एक्चुअली टेस्ला ये केस हार गई थी. तो उसके बाद टेस्ला ने मॉडल ई के रिप्लेसमेंट में मॉडल 3 निकाला था, right? Because Tesla wanted to create the series called Sexy, SEXY, wherein they did not get E, तो उन्होंने S3XY कर दिया उसको. So just read E as capital E as flipped 3. तो टेस्ला का मूड था वो सेक्सी सा बैज बनाने का, विच वेरन यूजिंग दीज 4 मॉडल्स. एंड फोर्ड ने उसको कंटेस्ट कर दिया, तो उसका वो प्लान चौपट होते होते बच गया. बिकॉज इलॉन मास्क इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सो ही फिगर्ड आउट हाउ टू गो अबाउट इट. सो फोर्ड नाउ हैज़ स्प्लिट अप. फोर्ड केप्ट मॉडल ई, और उन्होंने अब अपनी कंपनी को पूरी तरह डिवाइड कर दिया है. वन इज विल बी कॉल्ड द मॉडल ई डिविजन एंड द अदर वन वुड बी कॉल्ड द फोर्ड ब्लू. Model E division will focus primarily and purely on electric vehicles, and Ford Blue will focus purely on the current range of internal combustion engine. और जो Ford का लोगो है, जो ब्लू कलर का लोगो अगर आपने देखा होगा, जिसमें ब्लू ओवल है जिसके अंदर फोर्ड लिखा होता है, उस लोगो का नाम भी है ब्लू ओवल. ओके, so this is the update in the world of electric mobility, and Ford is already one of the major players and Tesla is a major player. So the world of electrification of vehicles is on, and I'll really recommend, agar aap logo ko bhi in future you guys go and purchase your vehicles. I honestly, since I drive a diesel vehicle, so I know how stupid it feels now driving diesel over short distances and the maintenance and the pricing of fuel. I would honestly recommend all of you, please switch to electricity given the shortest chance, because that's what the future is. Alrighty. Next, more to do with electric mobility. I think this is the buzzword in India and the world today. So much of electric mobility happening. हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है. और इंडिया में तो what cars are to electric mobility outside India, two-wheelers have brought in that revolution. और ये चीज़ when I was attending my program at IIM Ahmedabad, then I learnt about it. I had a classmate who had come from one of the electric vehicle companies, and he shared that the real transformation for India would be in the world of two-wheelers. उस टाइम समझ नहीं आया था मेरे को इतनी अच्छी तरह जितना मेरे को आज जब मैं देखता हूँ न्यूज़ आर्टिकल्स को और अपने आसपास न्यू लॉन्चेस देखता हूँ, तब मेरे को समझ आ रहा है. आप देखोगे एवरी कंपनी इज गोइंग अराउंड लॉन्चिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द टू व्हीलर सेगमेंट इन इंडिया. कार सेगमेंट में फिर भी बहुत कम है, जो कि दुनिया में इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा है. बट इंडिया में टू व्हीलर सेगमेंट इज जस्ट ब्रिंगिंग अबाउट दैट मैसिव चेंज इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. एंड हेंस अपने आँख का नाक, अपने सेंस ऑर्गन्स को खुला रखना टुवर्ड्स करंट अफेयर्स एंड जीके इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज उस बंदे ने, मेरे क्लासमेट ने मेरे को आज से कई साल पहले क्लास में बता दिया था कि सी आई एम कमिंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री और ये होने वाला है. तब I didn't open my senses as much, but today when I see it, yeah, he was absolutely right in what he shared with me. So current affairs GK you can actually study anywhere, be it in your classroom also, right? So back to the topic, Hero MotoCorp के चेयरमैन डॉक्टर पवन मुंजाल, उन्होंने जो नया ब्रांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड ऑफ हीरो मोटोकॉर्प वीडा, वो लॉन्च कर दिया है. दुबई में इसका लॉन्च था अभी थोड़े दिन पहले. एंड इनका जो पहला व्हीकल है वो आएगा 1st of July to commemorate the birthday of their chairman emeritus ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, जो फाउंडर थे हीरो ग्रुप के. तो उनके बर्थडे पे ये ये ब्रांड, इस ब्रांड का पहला प्रोडक्ट आ जाएगा वीडा का. ओके, और क्या हुआ है इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च?
तो इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से, और इंडिया बार बार एब्सटेन करता जा रहा है, पहले सिक्योरिटी काउंसिल में, फिर जनरल असेंबली में। अब पूरी दुनिया समहाउ, पता नहीं इंडिया से ऐसा क्या प्यार लग गया है, दो लोगों को क्या प्यार आ गया है कि भारत को ही बस हर चीज़ के लिए कोसते रहो। अच्छा किया तो वोट कर दिया यूएस के फेवर में, यूएस बोलेगा वो वेरी नाइस, यूएस ईयू के फेवर में वेरी नाइस, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। ये नहीं कोई मानने को तैयार है कि यार इंडिया की सेफ्टी, सिक्योरिटी और काफ़ी सारी चीज़ें रशिया पे डिपेंडेंट है, स्पेस प्रोग्राम रशिया पे डिपेंडेंट है और काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड भी है। तो उस चीज़ को कोई नहीं मानता। एक कंट्री सिर्फ मानती है, वो है फ्रांस। तो फ्रांस ने बोला कि इंडिया की अपनी वॉइस है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए हमें इंडिया को, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया इज़ अ पावरफुल कंट्री, इंडिया की अपनी वॉइस है, लेट इंडिया चूज व्हाट इट वांट्स टू चूज। डज इंडिया वांट टू बी विद द यूएस ईयू ब्लॉक इन वोटिंग, और डज इंडिया वांट टू सपोर्ट रशिया? बट इन दिस केस इफ यू रियलाइज, इंडिया इज नॉट इवन सपोर्टिंग रशिया, इंडिया इज एब्सटेनिंग, दैट इंडिया इज सेइंग ना तुम सही ना तुम सही, मैं कुछ और सोचता हूँ और मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ कि देयर शुड बी पीस एंड थिंग्स शुड बी सॉर्टेड विद पीस। तो France is the only country which has come to the forefront and said India has its own voice. Let's not force India to make choices, because India is making its own choices and they are the choices. Abstaining is our choice, because abstain का option ही तब है जब वो एक choice exist करता है। तो लेट्स सी, काफ़ी प्रेशर बनता जा रहा है इंडिया पे, बिकॉज एवरी वन इज, द वर्ल्ड इज सेइंग इंडिया विल मैंडेटरली एंड नेचुरली फेस सैंक्शंस। So now this is the beauty where we have to see how India copes with this, world stupidity at certain times of polarizing, and has a voice and a stand of its own. And India is big and great, and we will sustain this also. We have sustained these for a very long time previously also, and India will come up at the top. We have gained that place and stature in the world economy. ओके और दूसरा एक चीज़ बस आपको ये याद दिला रहा हूँ, आप रोज़ न्यूज़ में देख ही रहे होगे कि यूक्रेन से कैसे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करके, इंडियंस को इवैक्यूएट करके इंडिया में लाया जा रहा है। आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड दैट नेम ऑफ दैट ऑपरेशन टू यू, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। ऑलरेडी काफ़ी फ़्लाइट्स उड़ चुकी हैं, 24 मिनिस्टर हमारे इंडिया के, दे आर continuously involved in facilitating the effort. Four ministers are, obviously you would have watched the news again, four ministers are uh, sitting in four different countries which are neighboring Ukraine, just to facilitate easy evacuation of Indians from who are leaving Ukraine from the land borders, entering the neighboring countries. वहाँ से Indians को evacuate करके वापस लाया जा सके। क्या टाइमिंग सही थी, क्या टाइमिंग गलत थी, क्या इंडिया को जल्दी रिएक्ट करना था, क्या इंडिया लेट रिएक्ट कर गई, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस पॉलिटिकल डिबेट। आई सिंपली बिलीव every life saved is a precious amount, is a very precious achievement, and every life matters, every life is precious. So just getting beyond all this political argument, and it's very difficult even to be empathetic to the students who are on ground, who still are finding themselves stuck in Ukraine. Can we say we are empathetic? हम समझ सकते हैं what they are facing, what hardships they are facing? नहीं, हम नहीं समझ सकते, और ना ही हम कभी चाहेंगे कि हमें वो फेस करना पड़े what these people are facing. So they are real heroes, right? Once they come out safe and sound, they are real heroes because they have faced hardships which nobody else can really understand apart from they themselves. So let's just hope that everybody comes out safe, and let the operation keep on running, and till the time the last Indian soul on that land or in those lands are evacuated and brought back home safely, right? So the name of the operation is Operation Ganga. इसके अलावा एक और दुखद न्यूज़ जो आई, और ये न्यूज़ पता नहीं कैसे आती ही चली जा रही है, वन आफ्टर द अदर people are passing away. First it was Lata Mangeshkar, then Rahul Bajaj, then now Shane Warne, Bappi Lahiri. Renowned personalities, one after the other, are leaving this world, leaving us bereaved. And latest is Shane Warne, जो कुछ दिन पहले he was found dead in his hotel room in Thailand. The real reason is not yet confirmed. It is suspected that he had heart attack, but now it is also being said that when medics tried to revive him, he coughed up blood. What was the real reason?
uh, his body has been sent for autopsy. Would the world really get to know the real causes? Would it be revealed by the family? Maybe, maybe not, but still, a great personality has left us. He's gone, and many of us have really seen him play. We have seen him bowl against the greatest Indian batsman, and the amazing rivalry that existed on the pitch. Can it ever be revived? No, it cannot be. So, a legend lost, and at a very young age for sure, just 52. So, it's a great loss. और एक और चीज़ जो one great achievement which India has now achieved is collision prevention system between two trains, जिसका नाम है कवच. और ये प्रोग्राम टेस्ट किया गया. अब धीरे 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 ट्रेन्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. जब भी दो ट्रेन सेम ट्रैक पे आ जाती हैं, बहुत हुआ है इंडिया में एक्सीडेंट. दो ट्रेन सेम ट्रैक पे आ गई, या तो आमने सामने या एक के पीछे एक, और या कोई ट्रेन स्टेशनरी थी, उसके पीछे दूसरी ट्रेन आ गई फुल स्पीड पर, उसने उसको हिट किया. मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी ठीक है, फिर भी रिप्लेनिश हो सकती है. कई सौ करोड़ों की ट्रेन बर्बाद हो जाती है, बट उसके अंदर जो लोग होते हैं, एंड जस्ट थिंक ऑफ इट, आई ऑलवेज वंडर व्हाट हैपन्स टू दैट लोकोमोटिव पायलट. बिकॉज हर बार हम न्यूज़ चलाते थे, ट्रेन एक्सीडेंट एट वन पॉइंट इन टाइम वर वेरी कॉमन इन इंडिया, एंड न्यूज़ चलाते थे. एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू आर एवर वेटिंग टू हियर इज, आज ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ये डिरेलमेंट हुई है, एंड बोथ द लोको पायलट्स आर डेड. लाइक रियली, really, of they try to save so many souls on the train by taking whatever action is possible at their end at that moment. Do they really need to die trying to save hundreds and thousands of people who are occupying the train? सोच के देखो यार, अगर उनका बस चले ना, वो चलती उस टाइम पे ट्रेन, उन्हें दिख रहा है कि अभी ये नहीं रुक सकती और हम ठुकेंगे, एंड यू नो द ट्रेन, द एंटायर ट्रेन विल बी डीरेल्ड एंड एवरीथिंग विल बी रेग्ड. They can probably choose to just jump off the engine, but they never do that. Have you ever heard of it? They never do that. They, for till the last moment, they try to save every single soul on this train, on the train, which they know is now going to collide into some other stationary train or train coming from from the opposite end. They never leave their post. So this kind of a system is so critical, so crucial. Europe and other places already had this. India was missing it for the longest time, and now India has it. Let's really, really cheer for this system. कवच, इसका वीडियो मैंने देखा. ट्रेन 400 मीटर से थोड़ा से कम पे रुक गई, दो ट्रेन से एक दूसरे से. और कितना इफेक्टिव है, तो उसके लिए रेलवेज़ ने क्लेम किया है दैट दिस हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन इन द वर्ल्ड, वेर इन the possibility of an error is like 1 in 10,000 years. So that is the level of certification this system has achieved, and India government is also, railways is pegging it as the cheapest anti collision system in the world. बस यही एक वर्ड है यार, जिसके हिसाब से मेरे को लगता है कि हमें ये वर्ड अब ड्रॉप कर देना चाहिए अपने दिमाग से, अपनी समझ से, कि चीप चीप चीप. हम कितनी बारी सस्ता बोलते रहेंगे यार. समटाइम्स सस्ता इज़ फाइन, बट थिंक ऑफ इट, इफ़ यू वुड get more money, then we have more money for R&D. People have more money to take home as salaries, and they have more motivation also, because end of the day, getting a higher pay also makes them happy, right? Makes everyone happy, and more money also means more money for better research and development in future. So beyond cheap, I think we should also call it as the highest, best certified anti-collision system in the world for railways. So we should also focus on some of those other things about certification, about the success rate, about the number of collisions prevented, rather than just saying it is cheap, because cheap now is, I think, a word we should really start dropping from our dictionary, and we should start talking about best rather than cheap as Indians, because that is what will make us a great country also, right? एंड सेम रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यहाँ पे भी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको. पहले न्यूज़ के बारे में बात करते हैं. वीज़ा और मास्टर कार्ड ने सारे सर्विसेज बंद कर दिए हैं रशिया में. तो जो रशियन बैंक्स वीज़ा और मास्टर कार्ड के कार्ड्स इशू करती थी,
वो कार्ड डिफंक्ट हो गए, वो कार्ड चलने बंद हो गए। वो कार्ड अगर कोई रशियन दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है विद दोज कार्ड्स हैव सडनली स्टॉप्ड ऑपरेटिंग। इमेजिन रशियन कार्ड्स इशूड बाय रशियन बैंक्स आर नॉट वर्किंग इन अदर कंट्रीज। इमेजिन दैट प्लाइट ऑफ द पीपल। the if someone is traveling to रशिया और वो कार्ड कैरी कर रहा है, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, वो दैट मैन वुमन, द कार्ड दे आर कैरिंग रशिया में, वो कार्ड चलने बंद हो गए हैं। सो द एंटायर सिस्टम ऑफ इको सिस्टम ऑफ मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इन रशिया हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग ओवरनाइट। लाइक स्टूपिड डिसीजन। आप सिर्फ, ठीक है, यू थिंक आप एक कंट्री को परेशान कर रहे हो बिकॉज दे आर वेजिंग अ वॉर, दे पुट अप अ सीज अगेंस्ट अनदर कंट्री। नहीं, बट आप शायद दुनिया में बहुत सारे देशों के और भी लोगों को परेशान कर रहे हो बिकॉज रशिया इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री। लॉट ऑफ ट्रेड हैपन्स विद रशिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पीपल डू ट्रैवल देयर। आप उनको भी परेशान कर रहे हो। तो यू आर नॉट, दिस मूव रियली डिडंट हेल्प। बट अगेंस्ट दिस मूव, इफ़ यू रियलाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रैवल करने की बात नहीं कर रहा मैं, बट जब तक आप अपनी कंट्री में हो, तो इंडिया ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, एक सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम है रूपे, RUPAY, रूपे, which was created to compete against the likes of Visa and MasterCard and our entire UPI system and NPCI system. This is forward thinking. This is forward thinking, and this is the kind of differentiation which we have in India. सो कुछ चीज़ें हमें लगती है कि ये क्यों बनती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं, बट दिस इज़ रूपे वॉज एन आंसर टू द ग्लोबल पेमेंट सिस्टम मोनोपली एंड is very successful in India, and this is how you achieve self reliance and you start dominating in certain sectors. So now, yes, India also has the ability to export rupee to Russia, but no, Russia may not be using it because they are there. It's already in the news that Russia might very swiftly now shift to the Chinese payment platforms. So बिकॉज जैसे ये नोटिफिकेशन आया, आई एम श्योर वो शांति से बैठे तो होंगे नहीं, उन्हें पता ही होगा रशियन सेंट्रल बैंकों की ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, उनके पास पहले ही नोटिफिकेशन आ गई होगी। तो दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू मूव अहेड विद द चाइनीज़ पेमेंट सिस्टम्स। तो कौन से पेमेंट सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, वुड इट बी लाइक अली पे एंड ऑल, वो हमें देखना है कि क्या वहाँ पे ऑन हो जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए वीज़ा मास्टर कार्ड अगर आप रशिया में रशियन सिटीज़न हो तो नहीं चलेगा। आपके कार्ड्स बंद हो चुके होंगे, आप दुनिया में कहीं और हो गए अपने कार्ड्स के साथ, वहाँ भी नहीं चल रहे होंगे, और दुनिया के किसी और देश से आप रशिया गए होंगे अपने वीज़ा और मास्टर कार्ड लेके, तो रशिया में वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे होंगे इस टाइम पे। सो दिस इज़ वॉट हैज़ हैपेंड। And last but not the least, this is like a tribute to the greatest. We just didn't lose people, great people in recent times, but we also lost a lot of great products or great things. And one of those greatest that has been lost again as part of this Ukraine-Russia crisis, and Ukraine has confirmed, अब इसकी photos भी आ गई हैं, is the largest aeroplane that ever existed in this world, which was Antonov 225, Antonov AN 225, which was also called Mriya. ये प्लेन इतना बड़ा था कि अगर मैं आपको ये समझाऊँ, हमारे दिल्ली मेट्रो के जो कोचेज़ हैं, जो बॉम्बार्डियर के कोचेज़ अगर आपने दिल्ली मेट्रो के देखे हैं, विच आर लाइक बिग कोचेज़ मेट्रो के, ऐसे 2 कोच एक प्लेन के अंदर भर के आए थे, एरोप्लेन के अंदर। आई थिंक 2 या 3 थे, आई कांट रिकॉल, या पूरा ट्रेन आया था। I'll check and I'll put it in the comment. It's a very old article, I'll have to fish it out. But this plane brought in the first set of Bombardier coaches to India. They flew in the first set of Bombardier coaches made in Germany to India, and वहाँ से हमारे दिल्ली मेट्रो के जो नए कोचेज़ की जर्नी थी वो चालू हुई थी। बड़े से बड़ा engine equipment this plane was able to carry. This was the largest cargo plane in the world, fully destroyed as during the Russian bombing of the Antonov airport in Ukraine. Images बहुत बाद में आए, very sad. The world is really saddened, and a lot of business has also been hit because कुछ engines, कुछ gigantic engines, I am not talking about engine, I am not talking about an engine जो गाड़ी में या बाइक में होता है, engines which are as big as a house, which goes in some of the biggest factories or ships or cranes in the world. Such engines depended purely on this Antonov AN 225 जब
कोविड क्राइसिस आया था, वन फ्लाइट फ्रॉम यूरोप टू चाइना वॉज एबल टू कैरी 8 मिलियन मास्क, लाइक 80 लाख मास्क ही लेके गया था सिर्फ एक फ़्लाइट में, और बाकी और भी सप्लाईज. तो जस्ट वन फ्लाइट ऑफ दिस एरोप्लेन वॉज इनफ टू कैरी, लाइक सस्टेन द कोविड क्राइसिस इन रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये पर्पस था इस एरोप्लेन का. एंड ओरिजिनल पर्पस था टू एक्चुअली पिगी बैक द रशियन स्पेस क्राफ्ट बुरान. उसके बाद वो प्रोग्राम शट, दैट प्रोग्राम बुरान प्रोग्राम was shut down, and then this got into this lay dormant for a long time, और उसके बाद इसको वापस रिवाइव किया गया यूक्रेन में एज अ कार्गो प्लेन. Very saddening because world really lost one of its marvels, and the crisis is still on, the war is still on. Let's see where it ends. Russia has taken control of one operating nuclear power plant and one defunct nuclear power plant, Chernobyl. I'm sure you guys are watching the news. नहीं देख रहे तो please do watch the news. I keep telling you, please keep reading the newspaper. और इसके अलावा I'll see you guys next week. Until then, bye from my side. But before I leave, I just want to remind you about the Telegram group. Please इसको ज्वाइन कर लो. दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल बहुत ज़रूरी है, ठीक है. Dreams22 नाम देख रहे हो, मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता रहता हूँ. नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लो. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने को तो कोई पैसे नहीं लगते ना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बट व्हाट यू गेट देयर is priceless. So please go and join that group. Okay, so that's all for today. Bye from my side. I'll see you guys next week. See you.